आपने इतने प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ काम किया, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, फिर सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष भी थे, सोनिया जी अध्यक्ष थीं। सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आपको किसके साथ लगा, किनके साथ लगा? देखो, मुझे मज़ा तो सबके साथ ही लगा, सबके साथ। मज़ा के सवाल क्या है, राजनीति में मज़ा किसको? मतलब एक सेटिस्फैक्शन, काम का सेटिस्फैक्शन सबके साथ। सेटिस्फैक्शन कब होती है? जब आप मेहनत करो, उसका रिकग्निशन हो। हमेशा इंसान कोई भी हो, उसका सुपीरियर उसको रिकग्नाइज करना चाहे। वो संजय गांधी रिकग्नाइज करता था, इंदिरा गांधी रिकग्नाइज करती थी, राजीव गांधी रिकग्नाइज करते थे, केसरी जी रिकग्नाइज करते थे, नरसिम्हा राव रिकग्नाइज करते थे, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी रिकग्नाइज करते थे। तो इसलिए तब तक जब चला, उसके बाद जब रिकग्नाइज करना छोड़ दिया, क्योंकि वही लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि उनको नहीं थे कि ये उन लोगों ने क्या क्या किया है। ना किसी से पूछोगे और ना कंसल्ट करोगे, हैं? तो आपको सब एक ही लाठी से हाँकोगे, जो कल आया है उसको भी, और जो इंदिरा गांधी के साथ था आपके ना दादी के साथ, उसको भी हाँकोगे, तो वो तो नहीं चलेगा ना। पुराने नेताओं की अभी स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी में? क्या वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर? आप वो जाने, उनका काम जाने। देखो, किसी को सहने की आदत होती है, किसी हमारे जैसे लोगों को सहने की आदत नहीं होती। कोई बेइज्जती खा सकता है, ह्यूमिलेशन संभाल सकता है, फिर भी चिपके रहता है। हमने ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करते हैं, हमने राजनीति अपने टर्म्स पे की है। कभी कभी जब बात होती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को अगर सिर्फ राज्यसभा मिल जाता तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ते। मैं जब एलओपी था और हमने जब लेटर लिखी थी, तब मैं राज्यसभा मेंबर था। लेकिन टेन्योर खत्म होने के बाद? नहीं, टेन्योर हो तो उस वक्त तो हमने टेन्योर का नहीं। मेरे कुलीग जो बैठे हैं उनको मालूम है कि आज लेटर लिखिए, अब कल हमको हटा देंगे। तो उस वक्त में राज्यसभा मेंबर था, कभी परवाह नहीं की। आपने लगातार अपनी चिट्ठी में जो सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो बुक लिखी है, न राहुल गांधी पर लिखी है, न सोनिया जी पर लिखी है, न मैंने अपने 50 साल के कार्यकाल की है। दुर्भाग्य सब मीडिया मेरा 99% दो आदमी पर बदलते हैं। मैंने 50 साल उनके साथ नहीं काम किया, मैंने 50 साल जिनके साथ काम किया उनकी वक़्त की बारी लिखी है। मैं चाहूँगा आपसे भी और सबसे भी उन 50 साल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने जिस दिन बुक रिलीज थी उस दिन मैं भी मौजूद था, आपने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि आपकी पार्टी छोड़ने की वजह राहुल गांधी थे। नहीं, वो एक सवाल उन्होंने पूछा कि भाई कौन वजह थी, ये तो मैंने एक पर यस कर दिया, खत्म कहानी। वो कहानी ही खत्म। हाँ, कहानी खत्म, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब उसकी हम बाल की खाल क्यों उतारेंगे? आपको कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उस वक्त सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, आपको मनाने की कोशिश हुई या नहीं हुई? नहीं, किसी ने कोशिश नहीं, क्योंकि इस रजीम में मनाने की कोई बात नहीं। इस रजीम में कोई नाराज़ होता कहा जाता है जाने दो। इसीलिए तो तकरीबन 50 लीडर भागे गए। एक लीडर को भी ये नहीं पूछा क्यों नाराज़ हो। जो ही इस प्रेजेंट लीडर्स को मालूम है कोई नाराज़ है तो जाने दो। और जाने दो सीधे ये नहीं कहते जाने दो, आरएसएस में जाने दो। मतलब आरएसएस अपनी तरफ से भी लगा रहा। अगर कोई समाजवादी में जाना चाहता होगा, ये बीएसपी में जाना चाहता होगा, टीएमसी में जाना, तो ये नहीं पूछते कहाँ जा रहा। नहीं, कोई नाराज़ है उसको बनाओ, नहीं जाने दो, आरएसएस में जाने दो। तो जब ये मानसिकता बनी है, हाँ, कि किसी को मनाना नहीं है, किसी को ये भी नहीं पूछना है कि तुम नाराज़ हो, उसको भगाना ही है, तो भागेगा। ये महसूस नहीं करते कि एक दिन हम अकेले रहेंगे। आपके राज्य की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो धारा 370 हटाने का आपने काफ़ी विरोध किया। आज भी विरोध करता हूं। कई बार आपने कोशिश भी आज की भी, उस वक्त जम्मू कश्मीर जाने मेरा की। विरोध जो आज से 4 साल पहले थे वही आज भी विरोध। तभी एक सवाल के जवाब में ये कहा गया कि धारा 370 हटने के बाद करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे ज़मीन खरीदी है। सरकार इसे उपलब्धि बताती है कि
धारा 370 हटने के बाद बाकी देश के भाग के लोग भी वहाँ पे ज़मीन खरीदे। मेरे इतला में एक भी नहीं है कश्मीर में किसी ने खरीदी हो। तो ये कौन सी उपलब्धि? तो अभी तक तो 10 लाख लोग खरीदने चाहे थे, और 100 ने खरीदी भी होगी, तो ये कौन सी बात? और वो शायद 100 पहले से ही होंगे जिनका किसी न किसी के लोकल आदमी के नाम पे मकान होगा। जैसे जम्मू में जितने भी उद्योगपति बाहर के हैं वो तो ऑलरेडी मकान लेके रखे हैं कई सालों, 20-20, 30-30, 40 सालों से। अपने नाम पे नहीं था, किसी जम्मू के रिश्तेदार के नाम पे था, अब अपने नाम पे कराया हो तो वो नई बात क्या है? 50 साल से दो रहे नहीं है उसमें। कांग्रेस पार्टी में आप संगठन महासचिव भी रहे कई सालों तक, कई दशकों तक संगठन महासचिव, जो कि अध्यक्ष के बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ा पद होता है। कांग्रेस महासचिव तो कई दशकों तक रहे। क्या आपको, आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि आप भी अध्यक्ष बन सकते थे? क्यों नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बने फिर? नहीं बना। मैंने वो भी अपने बुक में लिखा है। आपने कहा कि मुसलमान होने की वजह से आप? नहीं, मैंने ये लिखा सीधे मुसलमान नहीं, उसकी एक हिस्ट्री मैंने लिखी है। मैंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कभी माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी पारसी भी है। तो मैंने लिखा है कि कितना फ़र्क आया है कांग्रेस पार्टी की सोच में और लीडरशिप में, कि 1885 से लेकर 1947 तक तकरीबन ये 47 और 15 साल कितने हुए, तकरीबन 65-70 साल में 12 से 13 माइनॉरिटीज़ के प्रेसिडेंट बने। 12 से 13 माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट बने, जिसमें क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है। लेकिन 75 साल में एक भी माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट नहीं बना। हारा तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आज कॉन्स्टिट्यूशन है कि सब पार्टीज़ को बराबर का, माइनॉरिटीज़ को हक दिया। तो हमने नाराज़ भी कांग्रेस ने किया हिंदू भाइयों के कि ये प्रो माइनॉरिटी है, प्रो माइनॉरिटी है, प्रो माइनॉरिटी है। तो क्या न नौकरी में उनको मिली, तो पार्टी में तो अपने हाथ में था। पार्टी में भी टॉप प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, प्रेसिडेंट भी कभी 75 साल में एक दफ़ा नहीं सोचा। और बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे प्रेसिडेंट बनने के। गुलाम नबी कोई अकेला नहीं था, बहुत हर वक्त थे, लेकिन नहीं सोचा। तो इस वक्त मैं मानसिकता की बात करती कि कई चीज़ें कांग्रेस पार्टी खाली कहती है, करती नहीं है। वह एक ही साल करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने को कैसे देखते हैं आप? क्या उनके पास पावर है, वो निर्णय कर सकते हैं? निर्णय तो वहीं से होते हैं जैसे पहले होते थे। पावर वहीं है जहाँ पहले होते थे, और पावर खड़गे जी के पास 10 खड़गे जी आएंगे, पावर वहीं रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। उसमें कोई बदलाव नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता है? सबको मालूम है, सबको जो वहाँ हैं उनको सबको मालूम है।